हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी द्रव के पृष्ठीय ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। केश नली में द्रव के उन्नयन h के लिए केश नली की आंतरिक त्रिज्या r तथा द्रव के पृष्ठ तनाव T के पदों में व्यंजक ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी द्रव के खुली सतह के अणु एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि खुली सतह के अणु पर अन्य अणुओं की अपेक्षा अंदर की ओर एक परिणामी बल लगता है, जबकि अंदर के अणु पर एक सभी दिशाओं में समान औसतन समान परिमाण का बल लगता है। इसलिए अंदर के अणु एक मुक्त अणु की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि सतह के अणु एक तनी हुई झिल्ली का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तनी हुई झिल्ली का निर्माण करते हैं। इन मुक्त सतह के बिल्कुल नीचे के अणु, केवल ठीक नीचे के अणु इस प्रकार से होंगे, जो एक मुक्त अणु होंगे जिन पर सभी दिशाओं में समान रूप से बल लग रहा होगा। जब हम इस मुक्त सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो सतह पर आंतरिक अणु बढ़ जाते हैं क्योंकि जब हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये जो बिल्कुल ठीक वाले अणु हैं वो सतह पर आ जाएंगे, परंतु इन बिल्कुल ठीक नीचे वाले अणु पर सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षण बल लग रहा होगा। तो इन बिल्कुल ठीक नीचे के अणु के लिए बिल्कुल ठीक नीचे के अणुओं को आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पृष्ठ के अणुओं के पास इनकी स्थिति के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है। तथा हम कह सकते हैं कि पृष्ठ की सतह के प्रति
एकांक क्षेत्रफल पर यह अतिरिक्त ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है अतिरिक्त ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि मुक्त सतह के अणु पर अंदर की ओर एक बल लगता है जिससे वो एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करते हैं, परंतु बिल्कुल जब मुक्त सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो बिल्कुल ठीक नीचे के अणुओं पर लग रहे आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो किया गया कार्य ही पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल की ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो माना कि यदि प्रारंभ में पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल A1 हो तो हम देख सकते हैं कि पृष्ठीय ऊर्जा U1 हो जाएगा T गुणा A1, तथा यदि क्षेत्रफल बढ़ने के बाद कुल क्षेत्रफल A2 हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि दूसरी स्थिति में पृष्ठीय ऊर्जा हो जाएगी A2 तथा क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है डेल्टा A बराबर A2 माइनस A1, जो कि इसकी पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जो कि हो जाएगा डेल्टा U बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1 तथा T गुणा डेल्टा A, तथा इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह ऊर्जा कार्य करने से प्राप्त हुई है तो यह किए गए कार्य के तुल्य होगी। अतः पृष्ठीय ऊर्जा की इस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। अब चलिए केश नली में द्रव के उन्नयन को समझते हैं। माना कि किसी द्रव में r त्रिज्या की केश नली को डुबोया जाता है तथा इस द्रव का घनत्व d है, तो केश नली में द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण अवतल सतह का निर्माण होता है जिससे उसमें दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। दाबांतर संतुलित होने के लिए केश नली में h ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। तो इस संतुलन की स्थिति में द्रव स्तंभ का दाब बराबर होगा पृष्ठ तनाव के कारण दाब के, जो कि हो जाएगा h गुणा d गुणा g बराबर हो जाएगा 2t बटे कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R इस अवतल चंद्र तल की त्रिज्या है। कैपिटल R अवतल चंद्र तल की त्रिज्या है तथा स्मॉल r केश नली की त्रिज्या है तथा T द्रव का पृष्ठ तनाव है तथा केश नली की त्रिज्या r व अवतल चंद्र तल की त्रिज्या r में संबंध होता है कैपिटल R बराबर स्मॉल r बटे कोस थीटा, जहाँ थीटा है स्पर्श कोण। तो हम लिख सकते हैं कि R बराबर 2t कोस थीटा बटे R गुणा d गुणा g। इस प्रकार से केशिका में
h ऊंचाई के द्रव के उन्नयन के लिए व्यंजक लिख सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।